ये आज सब लोग एक जैसे कपड़े क्यों पहन के आए हैं? आई मीन एक जैसे कपड़े से मेरा मतलब है एक जैसे कलर के है। जैन साहब ने भी पेस्टल कलर है। दिस इज कॉल्ड डर्टी पिंक। अच्छी डर्टी। जैन साहब डर्टी पिंक शेड का नाम है। नहीं, इट्स अनियन कलर, अनियन पिंक। अनियन पिंक। अच्छा वो आई थिंक लाइट शायद कम। ये बंसल जी के पास भी सेम ब्लेजर है अनिल जी। बंसल जी तो लुकिंग स्मार्टर है। बंसल जी के ऊपर उंगली मत उठाइए आप। हाँ और ओह सॉरी। हाँ और सुदीप जी बेबी पिंक है, उम्र के हिसाब से वो पहन के आए हैं। आज एक्चुअली में बहुत सारे सिमिलर कलर है उधर। नहीं तो इसलिए तो मुझे लगा, लेकिन फॉर चेंज जैन साहब सबसे डल आप ही लग रहे। इन सब में जो नेहा जी के एक्चुअली मेरा शर्ट का कॉम्बिनेशन गलत है, पहनने के बाद नहीं आदमी गलत है, शर्ट और उसके कलर पे मत जाइए। नेहा जी ने साहब बोला पहले जो पहली बात निकलती वही सही होती है, डर्टी पिंक। लेकिन ये कलर तो मैंने पहली बार ही सुना। किसी ने पहले, आपने सुना है पहले ये नाम डर्टी पिंक? मैंने नहीं सुना सर। नेहा जी आप नहीं सुना ये तो सर ये ब्राउन बेस्ड मैंने पहना हुआ था, डर्टी तो नहीं बोलते थे। हाँ एक मिनट जैन साहब ज्ञान लीजिए। जी जी सर ये ब्राउन बेस्ड पिंक है। ओके। नाम डर्टी पिंक बोला जाता है, इसका डर्टी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा नहीं है ना जैन साहब डर्टी तो हम ब्राउन बेस्ड पिंक। ओए भगवान, हमने तो जैन साहब की इमेज ही डर्टी वाली बना दी थी। नहीं मेरे एक्चुअली कैमरा के आगे थोड़ा बहुत धूल लगा हुआ है, इसलिए मुझे लग रहा है लाइट की वजह से ऐसा होगा। तो मतलब साफ कौन करेगा फिर इसको जो धूल लगी हुई है? आप ही तो थोड़ा बाधा ढूंढ रहा हूँ, कोई रीजन ढूंढ रहा हूँ। चलिए आइए, हम तो रोज आपसे मुलाकात करने का रीजन ढूंढते हैं और रीजन में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि डे हाई पर आपको लाया जाए। आज थोड़ी सी टाइमिंग मिसमैच है, डे हाई से हल्के से नीचे आए बाजार। नंदरलेस बताएं जैन साहब आज की आपकी पहली पिक। सॉरी जैन साहब के जेम्स। बिल्कुल नेहा जी परफेक्टली राइट है, मैंने चैट जीपीटी कर लिया अनिल जी। आप डर्टी निकले? हेलो। अरे पीसीआर ने डर्टीली दिखा भी रहे मेरे को। थैंक गॉड। नेटवर्क में आपका आज थोड़ा सा डर्टी दिख रहा है, कोई बात नहीं। बताएं सर आपकी खूबसूरत पिक। ओके सर, थैंक यू। खूबसूरत तो अनिल जी परसों वाली पिक थी, बहुत जबरदस्त गई आज। वह केरारो इंडिया जो कि 25 तारीख को दिया था मैंने, और आई थिंक आज 8% ऊपर है। बेहतरीन रिजल्ट। मैंने एक रिस्क लिया था कि कई बार ऑटो इंसुलरी कंपनीज चल रहे थे उस दिन, और ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स देख के मैंने सोचा कि केरारो इंडिया को आज दिया जाए, और उस टाइम पे रिजल्ट आए नहीं थे, और कल रिजल्ट आए और उसके बाद जबरदस्त चला। CARRARO केरारो इंडिया जो ट्रैक्टर्स के लिए पार्ट्स और ये सब बनाती है, तो वो आज 8% ऊपर है। तो मेरे राय पे जिन्होंने भी लिया हुआ है वो लोग बिल्कुल इसको होल्ड करते हुए रखें। आज का जो स्टॉक है वो है IFB इंडस्ट्रीज। बेहतरीन कंपनी। अगेन IFB इंडस्ट्रीज की खास बात ये है कि देखिए ये रिजल्ट बहुत जबरदस्त दिए और वैल्यूएशंस बहुत सस्ते। और मैं जब इसकी मार्केट कैप देख रहा था तो मुझे ये स्टॉक बहुत सस्ता लगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, क्योंकि कई बार क्या होता है हम पी मल्टीपल और EV/EBITDA और ये सारी चीजें देखते रहते हैं, बट ओवरऑल जो कंपनी की वैल्यू और जो कंपनी ब्रांड बनाती है, और जो IFB एक बहुत बड़ी ब्रांड है। इनफैक्ट देखिए व्हाइट गुड्स में बात करें, और इनफैक्ट मेरे को तो वापस से बंगाल थीम पे बहुत ज्यादा भरोसा है। इनफैक्ट बंगाल थीम पे हम काफी स्टॉक्स लाएंगे, और मैं ओवरऑल बोल रहा हूं कि ये स्टॉक टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है, डाउनसाइड रिस्क है नहीं। और कई लोगों को जो स्मॉल कैप मिड कैप में जो बड़ी रैली आई है, क्योंकि इस बार आउट परफॉर्मेंस स्मॉल कैप और मिड कैप से आया है, और वहां पे हमने देखा कि ये स्टॉक्स कई स्टॉक्स जो चले नहीं, और उनमें से एक ये है। तो ये एक जो इनको फोमो या गोमो हो रहा है कि हमने ये मिस कर दिया रैली को और हमें घुसना चाहिए स्टॉक में, कोई भी एक स्टॉक चाहिए, तो ये वैसा स्टॉक है जो कि एक तरीके से अपने बहुत ही अच्छे लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से भी, और इस बार ये लोअर मतलब हायर बॉटम बना के और अच्छे रिजल्ट के साथ ऊपर आने के लिए पूरा तैयार है। और साथ में जो टेलविंड्स है इंडस्ट्री के लिए वो बहुत बढ़िया। देखिए GST कट का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। जस्ट दैट कि इतने सारे दूसरे ग्लोबल इश्यूज और जियोपॉलिटिकल इश्यूज आ गए कि हम अच्छे जो इंडिया के जो मैक्रो ट्रेंड्स थे वो सब की बातें करना ही छोड़ती है। इनकम टैक्स कट था उसका बेनिफिट, GST कट का बेनिफिट, और आगे मुझे लगता है कि इंडिया की जो कंजम्पशन थीम है और बढ़िया चलेगी। और ओवरऑल मैंने इनका जब क्वार्टरली रिजल्ट देखा तो वो बहुत बढ़िया रहा। इनफैक्ट दैट इज द रीजन कि क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद में लाया हूं। तो 19 करोड़ के पैट के सामने 45 करोड़ का पैट, विच इज ह्यूज। अच्छा खासा इनफैक्ट टॉप लाइन बढ़ के आया, अच्छा खासा बॉटम लाइन, और अच्छी खासी ब्रांड। और आप देखिए EV/EBITDA मल्टीपल्स में 13-14 के EV/EBITDA में एक ऐसी ब्रांड मिलती हो और SC प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी, बाकी अगर पीरियड्स को देखें तो बहुत महंगे हैं। और उससे भी बढ़िया बात है एक सिंपल ग्रोथ देने वाली कंपनी, बहुत बढ़िया एकदम, मतलब 15% के लगभग की कैगर। और इस बार मुझे ये लगता है कि ये स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जाए।
बहुत आराम से ये स्टॉक अच्छा रिजल्ट देगा और अच्छा खासा प्रोमोटर्स का 75% की शेयर होल्डिंग है और डीआईआईज एफआईआईज में भी डीएसपी स्मॉल कैप फंड ने तो करीब 5% के लगभग 4.5% के लगभग होल्ड करते हैं, तो वो भी एक और कन्विक्शन का पॉइंट है। सो आई फील, और प्लस कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी रिसेंटली भी एंटर हुए स्टॉक में, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड लेवल टू एंटर द स्टॉक। और बिल्कुल इस स्टॉक को मतलब ऊपर का लेवल 2360 का बनाया हुआ है, तो मेरे हिसाब से 1390 के टारगेट्स के लिए स्टॉक खोलिए। ओके, बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी और कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज इसके लिए आगे बनती हुई दिखाई दे रही हैं देश में। 1390 का टारगेट है और आगे तो स्काई इज द लिमिट, जिस तरह के लाइफ हाइज इसने पीछे दिखाए हैं। तो आई हैव बीन इंडस्ट्रीज इस पे रखे नजर।